गौतम गंभीर पर पूर्व दिग्गज ने बड़ा दावा कर दिया है। आप इस बात की गहराई इसी चीज से समझ सकते हैं कि उन्होंने यह तक कह दिया था कि ये कंडीशंस हैं और इसके बदौलत गौतम गंभीर की टीम से छुट्टी हो सकती थी, यानी कोच ही रवाना हो सकते थे टीम इंडिया से। क्या कंडीशंस थे और साथ ही में क्यों चेताया, एक तरीके से एक चेतावनी बोल लें आप, या फिर एक तरीके से आप ये बोल लें कि गौतम गंभीर को एक अल्टीमेटम तक की बात हो गई थी। तो क्या है पूरी बात बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार, रन स्कोर देख रहे हैं आप और इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि कौन सा वो पूर्व दिग्गज खिलाड़ी है जिसने गौतम गंभीर के ऊपर एक चेतावनी टाइप की दे दी। आप ये भी कह सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि गौतम गंभीर को फ्यूचर के लिए भी सचेत कर दिया है और उनको ये भी बता दिया है कि अगर ये जो इंग्लैंड सीरीज थी गुरु, अगर ये आपके पक्ष में नहीं जाती ना तो आपके साथ बहुत बुरा हो जाता। तो आप सभी को पता ही है, भारत ने इंग्लैंड सीरीज 2-2 से ड्रॉ की है। भारत के जो बड़े प्लेयर्स थे, बड़े खिलाड़ी थे, उन्होंने बीजीटी के बाद रिटायरमेंट ले ली थी। एक नई यंग टीम गौतम गंभीर के अंडर जाती है, कमाल का प्रदर्शन करती है, हर जगह भारत के तिरंगे को लहराती है और बताती है पूरे दुनिया को कि ये कोई यंग टीम नहीं, ये गन टीम रहने वाली है। आगे चलकर आपको पता है, जैसा केएल राहुल ने स्टेटमेंट भी दिया कि टेस्ट सीरीज का रुख बदल देगी एक तरीके से ये नई टीम इंडिया। ऐसे में पूर्व दिग्गज खिलाड़ी जो अपनी फील्डिंग के लिए मशहूर भी हैं, मोहम्मद कैफ, आप सभी जानते हैं वो नेटवेस्ट सीरीज जिस तरीके से उन्होंने लास्ट में फिनिश किया था, फिर सौरव गांगुली ने लॉर्ड्स की बालकनी में वो कपड़ा निकाल के जो घुमाया था, वो आइकॉनिक सेलिब्रेशन, इन सबके साक्षी रहे हैं लोग। तो मोहम्मद कैफ ने अभी हाल फिलहाल में ही एक बड़ा दावा कर दिया जिसको अगर आप भी सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। एक तरीके से सचेत कर दिया, एक तरीके से चेतावनी दे दी थी कि अगर इंग्लैंड वाली सीरीज भारत हार जाती ना, अगर इंग्लैंड वाली सीरीज भारत पार नहीं लगा पाती तो फिर कहीं ना कहीं जो नैया थी वो पार हो जाती टीम इंडिया से गौतम गंभीर की। क्या कहा है मोहम्मद कैफ ने, आइए आपको बताते हैं। इस दौरे पर सबसे ज्यादा दबाव उन्हें ही था। एक कोच के तौर पर टेस्ट मैचों में वो सफल उतने नहीं रहे हैं। मुझे लगता है कि लोग इंतजार कर रहे थे कि अगर भारत ये टेस्ट हार गया तो सबसे ज्यादा आलोचना उन्हीं की होगी। लोग सोशल मीडिया पर उनके मीम्स बनाते हैं और उनकी बुराई करने का इंतजार कर रहे थे। अगर भारत हार जाता तो शायद कोच के तौर पर यह उनका आखिरी टेस्ट मैच होता। उन पर इतना दबाव था, लेकिन जहां जरूरत हो हम उनकी दिल से तारीफ भी करनी चाहिए। यानी मोहम्मद कैफ ने इस बात को साफ कर दिया कि अगर गौतम गंभीर एज अ कोच इस सीरीज को हार जाते हैं तो टीम इंडिया से उनकी छुट्टी हो सकती थी, टीम इंडिया से उनके हाथ से कोचिंग भी जा सकती थी और टेस्ट में क्योंकि वो इतने ज्यादा सफल नहीं रहे हैं तो एक नए कोच को देखा जा सकता था उनकी जगह पे। तो कहीं ना कहीं ये जो सीरीज ड्रॉ हुई है इसने गौतम गंभीर की कोचिंग को भी बचा लिया है। कोचिंग करियर भी अब उनकी एक तरीके से थोड़ी बहुत सेफ हो चुकी है। पर यह भी उनके लिए कहा है कि लोग बैठे रहते हैं ताक में कि गंभीर जैसे ही गलती करे उसे पिन पॉइंट करें, उसमें नुक्स निकालें और साथ ही में गौतम गंभीर अगर आगे भी कहीं ना कहीं आपको टेस्ट क्रिकेट में उतने ज़्यादा रिजल्ट्स देते हुए नहीं दिखेंगे तो फिर भारतीय टीम जो मैनेजमेंट है वो ये भी सोचेगी कि अब टेस्ट में एक नई कोच की जरूरत है। तो एक तरीके से आप चेतावनी बोले, एक तरीके से बता दें, आप सचेत भी किया गया और साथ ही में तारीफ भी की कि जहां सबसे ज्यादा जरूरत है आप उनको उनकी तारीफ भी करनी चाहिए। वो तारीफ के काबिल हैं, वो तारीफ डिजर्व करते हैं। तो आपका क्या कुछ कहना है गौतम गंभीर की परफॉर्मेंस पे, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड पूरी सीरीज में, कमेंट सेक्शन में बताइए। और आपको क्या लगता है मोहम्मद कैफ ने जो कहा वो सही कहा या गलत, कमेंट सेक्शन में बताइए और हमें दीजिए अभी के लिए इजाजत। शुक्रिया।